शिव से इनका विवाह हुआ। शिव से विवाह हुआ तो महाराज भगवान भोलेनाथ जी की एक ही शर्त होती थी कि हे सती, जिस दिन तू मेरा कहना नहीं मानेगी, जिस दिन तू मेरी बात ना माने, उसी दिन तेरा और मेरा वियोग हो जाया करेगा, हम अलग अलग हो जाया करेंगे। उसी दिन समा बीतता है और रामचरितमानस में जो है महाराज ये कथा आती है, ये एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ जी को मन हुआ कि मैं भगवान राम की कथा सुनने चलूं। क्यों? भगवान राम शिव भोलेनाथ जी के इष्ट हैं। उमा सहित जहि जपत त्रिपुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहाँ जपत त्रिपुरारी। राम को ही जपते हैं भगवान शिव, और राम भगवान शिव के उपासक हैं, इसीलिए एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रकृति भी एक दूसरे की पूरक है, हर काम जो है एक दूसरे के पूरक है महाराज। अगर हमें कुछ लाभ है जजमानों से, तो जजमानों को भी हमसे कोई लाभ होगा। क्यों जी महाराज? जिससे कोई लाभ ना होवे उससे हम कोई रिश्ता नहीं रखते, और जिससे काम होवे, जिससे लाभ मिलता होवे, उसी से ही अपना जो है महाराज क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार जो है महाराज भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा हुई राम कथा सुनने की, और अगस्त ऋषि जी के आश्रम की ओर चलने लगे। जैसे ही उठकर चलते हैं कैलाश पर्वत से, उसी समय मां पूछती है, सती हे भोलेनाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, मन कर रहा है आज राम कथा सुनने चले, क्योंकि यही अमर कथा भी है राम कथा। तो सती ने कहा, भोलेनाथ फिर अकेले अकेले क्यों जा रहे हो? क्या हम अधिकारी नहीं है राम कथा सुनने के? भोलेनाथ जी कहा, सब अधिकारी है भाई, अधिकारी तो सब हैं, आपकी इच्छा है आप भी चलिए। और सती भी जो है भगवान शंकर के साथ जो है अगस्त ऋषि जी के आश्रम पर पहुंचती हैं, और जैसे ही अगस्त ऋषि देखते हैं तो उसी समय जो है महाराज बड़े चाव से इनका आदर मान करते हैं और पूजन करते हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अगस्त ऋषि जी ने इनका पूजन किया, अंदर बुलाया, बिठाया, नीचे आप बैठ गए बेचारे। ऊंचा आसन जो है भगवान शिव और सती को दे दिया, और फल स्वरूप उसी समय सती के चित्त में एक बात ने जो है महाराज शंका ने जन्म ले लिया। शंका क्या हुई कि जो हमारा ही पूजन कर रहा है वो हमें क्या कथा सुनाएगा, और भोलेनाथ जी को क्या राम कथा नहीं आती करनी? मेरे पति देव को तो सब कुछ आता है महाराज। ये शंका होगी मन में कि मेरे पति देव को तो सब कुछ आता है, फिर यहाँ जो अगस्त ऋषि जी इनका पूजन कर रहे हैं वो इनको क्या कथा सुनाएंगे? कथा सुनने लगे। राम कथा मुनि व्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहते हैं महाराज राम कथा सुनाती सारी, और जब पूछा गया तो महाराज शिव भगवान ने ही कथा को सुना। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, सुनी महेश परम सुख माई।
ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाए। कथा तो सुना दी, परंतु कहते हैं महाराज मन में भाव लेकर नहीं बैठे। कथा में बैठना है तो महाराज पहले कथावाचक के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और सती जी के मन में यही भाव लेकर बैठ गए, क्या कथा सुनाएंगे। और जब हमारा चित्त मनी राम जो है कथा में ना होवे तो जैसी मर्जी कथा सुना दो महाराज, उसकी कोई भी बात हमारे हृदय में नहीं विराज देगी। हरि भक्ति तो सुना दी, भगवान की कथा तो सुना दी, परंतु अधिकारी किसको माना? ऋषि ने अगस्त ऋषि को ही, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव को ही अधिकारी माना, भोलेनाथ जी ही अधिकारी माना। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। समा कुछ दिन बिताया और उसके बाद जो है फिर अपने चल पड़े। और जैसे ही भगवान शिव वहां से चलते हैं तो सती भी चल पड़ी। परंतु भगवान शिव के मन में एक चिंता हुई कि जिस समय मैं अकेला घर से आ रहा था तो उस समय सती ने क्यों कहा कि क्या हम अधिकारी नहीं है राम कथा सुनने के। और वहां से चल भी पड़ी, मुझे पता था कि इसका मन नहीं है राम कथा सुनने का, फिर भी मैं इसको मना नहीं कर सकता था वहां पर। और फल स्वरूप यहाँ आकर भी सती ने कथा नहीं सुनी तो भगवान शिव के मन में भी उथल पुथल शुरू हो गई। और जैसे ही रास्ते से जा रहे थे उसी समय कहते हैं महाराज, तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अभिनाश। कि उसी समय तही अवसर भंजन वही भारा, इस धरती माँ का भार हल्का करने के लिए भगवान राम ने जन्म ले रखा है और पिता का वचन रखने के लिए 14 वर्षों का वनवास है, जंगलों में घूम रहे हैं। दंडक वन विचरत अविनाशी, उस समय वो दंडक वन में विचर रहे थे। और दंडक वन में भी क्या हुआ था? कहते हैं महाराज लता बेल पत्रों से, पक्षियों से, पशुओं से पूछ रहे हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा, किसी ने मेरी सीता को देखा। कहते हैं महाराज सीता का हरण हो चुका था और राम भगवान विकल होकर एक आम पुरुष के समान, आम मनुष्य के समान, कहते हैं महाराज क्या कर रहे थे? पूछ रहे थे पागलों की तरह। और उस दंडक वन में थे, जैसे ही गुजरे हैं भगवान शिव सती के साथ तो कहते हैं महाराज, हृदय विचार चता जात हरे, कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गई जान सब कोई। भगवान शिव ने जो है महाराज सब जान लिया, ये तो मेरे राम है, ये मेरे प्रभु है। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेष। जैसे ही राम जी को देखा ना, मन में हर्षित हो गए, खुश हो गए भगवान शिव। और उसी समय जय सच्चिदानंद भगवान की जय। उसी समय जोर से जयकारा लगा दिया महाराज, जब प्रसन्न हुए। सच्चिदानंद भगवान की जय। और उसी समय राम जी का जयकारा सुनकर सती एकदम से पूछने लगी, भोलेनाथ जी किसको जयकारा लगा रहे हो? सच्चिदानंद तो भगवान राम है, आपके जो इष्ट हैं राम है, वो है सच्चिदानंद। आप किसको देखकर सच्चिदानंद बोल रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती जिसकी तू कथा सुन के आ रही है,
ये वही राम है। अच्छा, ये वही राम है? कहते और यही वही राम है जो भगवान विष्णु के अवतारी राम है। ये वो राम है या कोई और राम है? भगवान शिव ने कहा नहीं, ये वही राम है, दशरथ जी के पुत्र बनकर आए हैं, भगवान विष्णु के ही अवतारी। जो सुना बड़े भाव से नहीं बोली, बल्कि जैसे बोल दिया कि जैसे कोई अपना यार दोस्त घर में आ जाता है ना महाराज, उसको ज्यादा चाव से नहीं लेते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जावे जिसको हम भाव से प्रेम करते हैं, भाव से पूजते हैं, अच्छा ये तो वही है जिनकी हमने कथा सुनी थी, वहां तो भाव बदल जाता है। ये वही राम है। हाँ, हे भोलेनाथ, अगर ये वो राम है तो ये पशु पक्षियों से, बेल पत्रों से क्यों पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है? भगवान विष्णु तो त्रिकालदर्शी है। धरती पर ऐसी कोई जगह है कि महाराज उनकी नजर में ना होवे, आंखें बंद करके 1 मिनट में पता लगा सकते हैं कि सीता कहाँ है। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं यही तो हमारे राम की खासियत है महाराज। यही तो क्या है? यही तो हमारे राम की खासियत है। कहते क्या? कहते महाराज ये खासियत ये है कि जिस रूप में ये आते हैं ना, उस रूप में ये सब अपना कर्म बना लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ है, इसलिए अपनी शक्तियों का दिखा नहीं सकते, ना उनका प्रयोग कर सकते हैं। और जब कहते हैं महाराज मंच पर कोई भी कर्म चलता होवे ना, तो महाराज उस मंच पर वैसे ही नृत्य करना पड़ता है, वैसे ही नाटक चलाना पड़ता है, तब जाकर अगले के मन में भाव होगा। क्यों जी महाराज? वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसा टीका लगाएंगे, वैसे हार पहनेंगे जैसे किसी में नाटक में बताया गया है, तो कहते हैं देखने वालों का मन भगवान के अंदर लग जाएगा। क्यों जी महाराज? ऐसी रामायण रामानंद सागर जी ने बनाई कि जैसे साक्षात ही राम हो। क्यों जी? कहते हैं महाराज हमारे राम तो ऐसे हैं कि जब राम रूप में आए हैं तो वैसे ही कला कर रहे हैं। शंका मत कर सती, ये वही राम है, प्रणाम कर दे। मन में भाव नहीं उठ रहा था, इसलिए आगे गए। जब बैठ गए थोड़ी दूर जाकर भोलेनाथ जी, क्यों? क्योंकि मन में विचार है, भोलेनाथ जी को भी पता चल गया कि सती के मन में जो है महाराज एक शंका ने जन्म ले लिया है, और शंका तब तक नहीं जाती जब तक वहां बंदा पहुंच ना जाता। शंभु गिरा मुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानो सब कोई। भगवान शिव के कहे हुए वचन कोई झूठे तो हो नहीं सकते। भगवान शिव के कहे बोल झूठे नहीं हो सकते, कहती है। शिव तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, वो तो जानते होंगे कि ये वही राम है, इनके इष्ट है। यद्यपि प्रकट ना कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जान। ये तो मन में विचार कर लिया कि भोलेनाथ जी झूठ नहीं बोल सकते, ये तो विचार कर लिया, परंतु उसको खुल के बताया नहीं, क्योंकि भोलेनाथ जी नाराज हो जाते हैं जल्दी। परंतु भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, सब जान गए कि सती के चित्त में जो है महाराज एक शंका ने जन्म ले लिया हुआ। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं जिसकी कथा तो सुन के आ रही है ना, वो कथा कैसी है? वो सब शंकाओं का निवारण करने वाली कथा है। और तेरे मन में अभी भी शंका ने जन्म ले लिया, इसीलिए सती मुझे लगता है जिस कथा को कुंभज ऋषि ने गाया उसको तूने ध्यान से सुना ही नहीं। और शंका तब तक नहीं जाएगी जब तक जो है महाराज परीक्षा ना हो जाए। इसीलिए मैं तुझे कहता हूं अगर मन में शंका है तो उसका अभी निवारण कर ले और जाके जो है महाराज राम जी की परीक्षा ले।
जो तुमरे मन अति संदेह तो कीनी जाई परीक्षा ले। हे मैया सती जाके जो है महाराज परीक्षा ले आ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी करहु सो जतनु विवेक विचार। अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो कर्म करा जिससे तेरी शंका चली जावे। बस काम ऐसा करना अपनी बुद्धि से सोचकर विचार कर, ऐसा भी ना करना कि कोई काम गलत हो जाए। विवेक क्यों कहा? क्योंकि विवेकी पुरुष कभी भी गलत काम नहीं करता, उसको पता होता है कि इससे मुझे नुकसान होने वाला है, तो कहते हैं उस काम को वो पहले ही विचार कर लेता है। इसीलिए विवेक से काम करना। और कहते हैं परीक्षा भी हो जाए और महाराज राम भी नाराज ना हो, ऐसा काम ना करना। तो गई जाकर जो है परीक्षा लेने पहुंची, तो कैसे परीक्षा ले ली? मन विचार बदल गया और कहते हैं महाराज परीक्षा लेने के लिए सती की जगह सीता का रूप धारण करके गई। जहां से भगवान राम आ रहे थे उधर ही जाकर जो है महाराज खड़ी हो गई। जो राम ने जो है महाराज सती को सीता के रूप में देखा तो कहते हैं वो स्वरूप क्या है? भगवान कौन है? भगवान तो वो है जो हमारा असली रूप जानते हैं और दुनिया वो है जो डुप्लीकेट रूप जानती है। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान कौन है? पूतना आई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली है, क्योंकि भगवान है मायापति और इनके सामने किसी की न जलती, इसीलिए मायापति है ना महाराज। भगवान कृष्ण आंखें बंद करते हैं, क्यों? क्योंकि महाराज उनके सामने किसी की माया नहीं चलती। और ये सती भी जो है महाराज अपना रूप बदल कर आई थी, सीता का रूप बनाकर। राम जी ने तो वो रूप देखा ही नहीं सीता का, और हाथ जोड़कर जो है महाराज वही समय जो है इनसे प्रणाम करके कहा, जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणामा पिता समेत लीनी निज नाम। कहु बहोरी कहा वृष के तू विपिन अकेली फिरे कही हेतु। हे महाराज हाथ जोड़कर प्रभु राम ने प्रणाम किया। कहाँ है बैल पर बैठने वाले शंभु महादेव? आज अकेले कहाँ घूम रही हो मैया? और कहते हैं जो कहा उसी समय सब जो है महाराज मन की शंकाएं वहम दूर हो गई। ये तो साक्षात कृष्ण के ही नारायण के ही स्वरूप है, ये तो वही राम है। मैं ही पागल थी जो भगवान शिव के वचनों को झूठा करके आ गया। जो अपने पति के वचनों को जो है महाराज सच न माने उनके साथ अच्छा कभी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी कथा इसीलिए बनाई है कि पिता के बाद अगर कोई हमें अच्छी शिक्षा देने वाला है, हमें गलत रास्ते से रोकने वाला है, तो वो पति है। स्त्री को कभी भी शास्त्रों ने वेदों ने अकेला नहीं छोड़ा है। अकेला कैसे नहीं छोड़ा? जन्म से लेकर विवाह तक जो है पिता की शरण में। और कहते हैं महाराज पिता के पास से जब दान हो गया तो फिर पति की शरण में। जब पति भी चले गए तो कहते हैं महाराज फिर पुत्र की शरण में रहना चाहिए। कहते हैं फिर जहां पुत्र रोके ना माँ को कि वहां नहीं जाना माँ, तो वहां से रुक जाना चाहिए। ये शास्त्र के नियम है कि जब जब भी महाराज स्त्री ने अपने मन की करी ना कि सब दुनिया रोकती रही और खुद की करती रही ना, तो वो घर कभी भी जो है महाराज बच नहीं सकता, वो उजड़ के ही जाएगा। तो इसीलिए जो है महाराज 3 अवस्थाएं स्त्रियों के लिए बांधी है कि जब तक पिता के घर में है तो पिता की आज्ञा में रहे, जब विवाह हो गया तो पति की आज्ञा में रहे, जब विवाह से पति भी चले गए तो पुत्र की आज्ञा में रहे।
तो आज भगवान राम ने क्या कहा, कहाँ अकेली घूम रही हो, कहाँ है वृषकेतु, कहाँ है बैल पर बैठने वाले भोलेनाथ। और पूछा तो महाराज कुछ शब्द भी नहीं कह सके राम से, कुछ नहीं बोला, बस वहां से चले गए। प्रभु मैं तो आपका दर्शन करने के लिए आई थी, प्रणाम करके वैसे ही लौट गई। अब विचार कर रही है मनी मन, अब क्या कह रही है मैया कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज यज्ञानु राम पर आना, जायूं तरु अब देहु कहा, और उपजाय अति दारुण दा। अब डर गई महाराज सती कि भोलेनाथ जी को क्या शकल दिखाऊं, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या उत्तर दूंगी, क्या क्रिया में, कैसे की परीक्षा। इसी पर विचार करते 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 पहुंच गई भगवान शिव के पास। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। भोलेनाथ जी ने जानते पूछ लिया कि गई समीप महेश, जैसे ही भोलेनाथ जी के पास जब गई तो उसी समय पूछ लिया भोलेनाथ जी ने, सत्य सत्य कहना, कैसे परीक्षा लेकर आई हो। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारे। सती ने आगे से क्या कहा, प्रभु भोलेनाथ मैं तो जैसे आपने सच्चिदानंद भगवान की जय हो का जयकारा लगा दिया, मैं भी वैसे ही प्रणाम करके आ गई महाराज। परीक्षा तो कुछ ली ही नहीं, बस प्रणाम करके मैं भी वापस लौटा। तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीनी चरित सब जाना। भोलेनाथ जी ने ध्यान लगाकर देखा, उसी समय जो है महाराज जान गए कि सती ने कैसे परीक्षा ली, सीता का रूप बना कर गई। और आगे क्या कह रहे हैं भोलेनाथ, जो अब करहूं सती संग प्रीति, तो क्या हो जाएगा, कहना मिट ही भक्ति पथो होई अनी। भक्ति पथ मिट जाएगा महाराज, विश्वास उठ जाएगा लोगों के मन से कि कुछ नहीं है भक्ति वगैरह। क्यों? क्योंकि सीता तो मेरी माँ है और सती मेरी पत्नी, और माँ को कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं कोई, किसी शास्त्र में नहीं। अब भोलेनाथ जी कहते हैं इसको माँ कहूं या पत्नी कहूं, इसी दुविधा में फंस गए। कहते हैं अगर अब सती संग करहूं प्रीति, तो कहते हैं भक्ति पथु होई अनीति, भक्ति के मार्ग पर अनीति हो जाएगी महाराज। कुछ नहीं बोले शंकर, और राम राम सुमिरन लगे। तब शंकर प्रभु पद सिर नाम, उसी समय सिर नवाकर सुमिरत राम हृदय ही यस्या। उसी समय राम राम जपना शुरू कर दिया। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीनी कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़े अज्ञा। जान गई सब कुछ कि भोलेनाथ जी बोले नहीं है, परंतु क्या करूं, कहती स्त्रियों की बुद्धि जो है महाराज जड़ होती है। जड़ क्यों कहा? कहते हैं जब सब कुछ लुट जाता है उसके बाद अकल आती है। क्यों जी महाराज? आज सती का भी घर उजड़ गया ना, तब अकल आई। तो कहती है स्त्रियों की बुद्धि जो है जड़ होती है, इसीलिए इसको किसी न किसी के साथ जोड़ कर रखना पड़ता है। और अगर किसी वृक्ष की जड़ काट दी जाए ना, तो वो वृक्ष को जितना मर्जी गड्ढ दे रहे हो धरती में, वो नहीं होना है।
तो कहते हैं महाराज जड़ बुद्धि जो है, जड़ से ही सारा काम होता है, और फिर जो जड़ी अच्छी ना होवे तो कहते हैं महाराज उस वृक्ष में ना फल लगेंगे, न टहनी, न पत्ता, न कुछ भी नहीं आएगा, वो सूख जाएगा। तो कहती है सती कि महाराज मैं तो जड़ बुद्धि थी, इसीलिए क्या हो गया, जड़ बुद्धि होने के कारण महाराज आज मैंने बहुत बड़ा कर्म कर दिया। सो फल मोहि विधाता दिनहा, जो कछुचित रहा सोई जिनहा। हे विधाता, जिसमें मेरा कल्याण हो जाए ऐसा ही मुझे जो है कोई दिन दे दीजिए। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेदु जसु गावा। तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छूटहु वेगी देह यह। सती ने जो है महाराज कहा कि अगर भगवान शंकर मुझसे बात ना करे, मुझसे नाराज रहे, मुझे देखे ना, तो मैं तो यही कहती हूँ कि ये जल्द से जल्द मेरा शरीर ही छूट जाए, देह ही छूट जाए। विचार किया और भगवान शंकर ने जाते कैलाश पर्वत पर जैसे ही बैठने लगे, अपने स्थान पर बैठे, पर कहते हैं महाराज सती जैसे ही वामांग बैठने लगी, उसी समय भगवान शंकर ने कहा सती अभी मुझे भी ये नहीं पता कि मैं तुझे यहाँ बिठाऊं या कहाँ बिठाऊं, क्योंकि अभी तो मैं ही दुविधा में फंस गया हूं। इसीलिए यहाँ बैठने का अधिकार तो अब तू खो चुकी है, अब तो सन्मुख बैठ सकती है, क्योंकि वामांग केवल हमारी पत्नी ही बैठ सकती है हमारी, और जितनी भी संसार की स्त्रियां होती हैं वो हमारे सन्मुख बैठ सकती हैं, आगे बैठ सकती हैं। और कहते हैं उसी समय भगवान शंकर की समाधि लग गई। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कथनीय दारुण दुख हो भारी। बीते सम्मत सहस 87, तजि समाधि संभूय विनाशी। उसके बाद 87,000 सहस 87 वर्ष, 87,000 वर्ष के लिए समाधि लग गई थी। सम्मत कहते 1 साल, और 87,000 सम्मत के बाद भोलेनाथ जी जागे। और फल स्वरूप कहते हैं राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। तभी देखा महाराज जब राम 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 करते जागे तो सती को पता लगा। उसी समय एक घटना और घटित हो गई। सबने इकट्ठे होकर राजा दक्ष को जो है महाराज प्रजापति बनाने का निर्णय कर लिया। क्या निर्णय किया कि राजा को, दक्ष को जो है प्रजापति बना दिया जाए।